जान से मारने की धमकी दिए हैं हमारे परिवार को, हमारे छोटे-छोटे बच्चों को, हमको, हमारे आदमी को। हाँ क सर, बोल रहे थे कि बोलते हैं कि हमारे पास बोल धन दौलत है, खेत बाड़ी है, सब ट्रैक्टर गाड़ी घोड़ा है, मैं बेच के इसको जान से मार दूंगा। हाँ, अब आप ही लोग बताइए कि हमारे गरीबी के घर से पास निकाल क्या दीजिए, हाँ है? नहीं सही साहब हम कुछ देखते हैं। नहीं है हमारा, इसलिए हम लोग की क्योंकि गरीब है ना, इसीलिए हमारा कहीं सुनाई नहीं दे रहा है। उत्तर प्रदेश में दलितों की क्या स्थिति है, इसे समझकर, देखकर आपको बहुत बुरा लगेगा। बुरा इसलिए लगेगा क्योंकि जहाँ मैं मौजूद हूँ, मैं जब बिहार चुनाव कवर कर रहा था, उस समय हमारे पास एक वीडियो वायरल होके गया, जिसमें एक दलित व्यक्ति को इसलिए पीटा जा रहा था, क्योंकि उसने अपनी तरफ घूमकर पेशाब कर रहे लोगों को मना किया था। हमारी तरफ मत करिए, हमारा इधर परिवार रहता है, इधर घर रहता है, जिसको लेकर नाराज़गी हुई और व्यक्ति को लाठी डंडे से दौड़ा-दौड़ा कर गाली-गलौज के साथ मारा-पीटा गया। मैं उसी परिवार के साथ मौजूद हूँ और मैं जहाँ भी रहता हूँ, प्रयास ये करता हूँ कि सच दिखाऊँ। आखिर वास्तविकता क्या है? इसके लिए मैं पड़ताल करने यहाँ मौके पे आया हुआ हूँ, ग्राउंड पर मौजूद हूँ और वही व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है जिसको दौड़ाया जा रहा था, जिसके साथ मार-पीट की जा रही थी। जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में आखिर क्या मामला था उस दिन? क्यों इनको दौड़ाया गया? मारपीट कितनी हुई? और क्या ज़ीरो टॉलरेंस की सरकार, ज़ीरो टॉलरेंस की पुलिस कोई कार्रवाई उन लोगों पे करती है, कर पाती है या सिर्फ़ दबाव में रह जाती है? तमाम बातचीत करते हैं और आपको दिखाते हैं क्या है सच। नाम क्या है आपका? मोहन। वीडियो जो वायरल हुआ था, उसमें आप ही थे? हाँ सर, क्या मामला था? क्यों आपको दौड़ाया गया? मामला साहब ये रहा कि इधरे रोज पेशाब करथिन हुँ। और मना करे पर मारथिन। ये आपका घर है? हाँ, एक हमारा घर है। ये आपका घर है और इसी के ठीक बगल में उधर सड़क है और उस सड़क के लगे लगकर लोग जो है जब उनको नंबर 1 यानी टॉयलेट करना होता है, वो इस तरफ जो है घूम करके करते हैं और इनका ये परिवार रहता है यहाँ पर। आपके परिवार में कौन-कौन है? अब हमारे परिवार में नेन हैं साहब, देखे हो हैं, भाई हैं, ये बिटिया छोटे-छोटे सिटिया सब बच्चे हैं हैं। साहब। बच्चे-बच्चियाँ हैं और युवा हैं और ये हैं खुद अ, और समझिए कि एक व्यक्ति जो ये समाज में रहता है और समाज से एक सकारात्मक जो है तालमेल की उम्मीद रखता है, उसके उसको सिर्फ़ परेशान करने के एवज़ में उसकी तरफ घूम कर के टॉयलेट करना यानी एक निकृष्टतम प्रक्रिया से भी नीचे की स्थिति ये मैं बता रहा हूँ। मुझे बताते हुए शर्म आ रही है और मैं भावनाओं में जो है भावनाएँ नहीं कंट्रोल कर पा रहा हूँ कि वास्तव में आखिर क्या दुश्मनी है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो आपने थाने पर या चौकी पर कहीं एप्लीकेशन वगैरह दिया? हाँ साहब, थाने गवा रहे हम, हुँ, तो चौकी के साहब दरोगा साहब बोल रहे हैं कि उसको बैठा लो हाँ। और बैठा करके हमारा चालान भेज दें साहब। एक सौ आपका? हाँ, 151 में ज़मानत करावा। अच्छा मार भी आप खाए, हाँ, दौड़ाए भी आप हाँ, गए आपको गाली-गलौज भी दिया हाँ। गया है और आपको बैठाए भेजा भी हाँ, गया। रात भर बैठाए वहाँ पर और लड़कियाँ ये लोग बैठा बोलिए रहे ना, छोड़ के। हमको भी वहाँ का मैम जो है, मैडम लेडीज हाँ, हमको डांटी हाँ। और वहाँ को जो एक चश्मा सा क्या वो नाम था, आपका? रेखा देवी, आप इनकी क्या लगती हैं? इनकी धर्मपत्नी है। पत्नी हैं आप। तो आप बता रही थी कैमरे के पीछे कि आप बच्चे के साथ रात भर चौकी पे बैठी हाँ, ये हम रात भर सगली रात बैठे थे वहाँ पे, लेकिन कोई हमारा सुना नहीं। इसी बच्चे के साथ? हाँ, यही बच्चा है। योगी जी आप ध्यान दीजिए क्योंकि हम आप गरीब कहते के हैं कि साथ हम न्याय नहीं मिल पा रहा अंत्योदय है। काम कर रहे हैं, माने नीचे जो निचले पायदान पे उसके उदय की बात कर रहे हैं, लेकिन जब उसी के परिवार की तरफ, उसके घर की तरफ घूम करके टॉयलेट किया जाता है, उसका विरोध होता है, तो पत्नी को भी यानी ठीक है ये तो ठीक है, पुरुष थे, इनके साथ जो हुआ, हुआ। पत्नी को बच्चे के साथ रात भर चौकी में बैठना पड़ा और इस ठंडी के मौसम में जब न्याय की बात की जा रही है, तब अत्याचार किया जा रहा है। आपका नाम क्या है? जी। क्या ये जो मामला हुआ है, क्या ये सच है? हाँ, बिल्कुल सच है, जो वीडियो वायरल हुआ है, वो सही है? सही है। कौन था जो मार रहा था? कौन लोग थे? यादव, क्या नाम है इन लोगों का? अरे दिनेश है, छोटे है, लल्लू हैं, हुँ, केदार हैं, हुँ। शैलेश हैं, भोला हैं, अच्छा मतलब दौड़ा के एक व्यक्ति किसको मार रहे थे लोग? मोहन को। मोहन को। किस लिए मार रहे थे? यही ये बोले थे पेशाब करते हैं इधर इसीलिए बोले तो सुबह गए उधर तो इसीलिए दौड़ाए। दौड़ाया, मारा और गाली गलौज किया। हाँ, इधर आ जाइए। आपका नाम क्या है? पिंटू वर्मा क्या है। जो पेशाब कर रहे हैं, सर क्या ये सही है, अच्छा है करना? नहीं, ये अच्छा बात तो नहीं है सर। आखिर क्यों इस तरीके से मारपीट की गई? क्यों दौड़ाया गया, गाली-गलौज की गई? ये मतलब क्या ये हमेशा का काम है इनका? ये 1 दिन का पहले की बात है। इन लोगों का कुछ विवाद हुआ थे, गाली-वाली दिए। तो उस दिन तो वो लोग कुछ नहीं बोले।
ये बिहान से इधर लाइटिंग करने जा रहे थे तो उन लोगों का खेत होता है, उसी के हिसाब से वो लोग उसको अकेला पार के केले में वार टूट किया पड़े। गया है। हाँ। इधर आप हैं, क्या क्या नाम आपका? रत्नेश कुमार। क्या ये जो घटना हुई है, क्या ये सही घटना है? सही घटना है सर। इसमें कोई झूठ नहीं बोल रहा है ना? नहीं, नहीं, झूठ नहीं, कोई अच्छा, नहीं ये बोल बात बताइए कि आप नीले गमछा वाले हैं, कहते हैं कि नीले गमछा मतलब आज़ाद समाज पार्टी या जो है भीम आर्मी। तो क्या देख रहे हैं आप? आपके समाज से अत्याचार हो रहा है, लगातार इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। अभी तक क्या आप देख पाए हैं, क्या करना है? अभी लोग तो भाई गलत कर रहे हैं लोग, मतलब ये क्या है सर जी, अगर 100 नंबर आई थी शाम को, हाँ। समझाया दोनों आदमी को बुलाया चौकी पे, हाँ। चलो चौकी पे जाएँगे, सुबह ये लोग बाहर किया, मारने लगे हैं लोग, तो गलत नहीं किया ना। मारा सम क्यों ये सम लोग? सुबह जैसे चौकी पे बुला हुआ था तो मारा ये लोग क्यों? अच्छा, अभी भीम आर्मी के लिए आप कुछ बात किए हैं आगे या फिर ऐसे ही सब मामला शांत रहेगा? नहीं, आगे तो बात हुआ है, ये आगे कार्रवाई होगा कि भाई क्यों नहीं आगे बढ़ रही है कार्रवाई, ये बात है। तो कुल मिलाकर यही है कि थोड़ा-सा हम बात आपका नाम क्या है? सतीश। ये जो घटना हुई देखिए, हम ये नहीं कहते हैं कि जो है समाज में आप उच्च लेवल पे हैं या फिर एक अच्छी स्थिति आपकी है आर्थिक, तो आप किसी को प्रताड़ित करेंगे। दलित व्यक्ति को या फिर आपसे आर्थिक तौर पर मंद व्यक्ति को आप परेशान करेंगे, यह कदाचित सही नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या इस तरीके की घटना योगी सरकार में क्या सही है? सही नहीं है सर। योगी जी क्या कहेंगे इस बारे में? योगी जी के कहेंगे सब काम बहुत गलत कर रहे हैं। गरीब चाहिए हम लोग को, योगी जी से हम लोग को प्रार्थना ये है कि हम लोग को इंसाफ चाहिए, जल्द से जल्द चाहिए बस, और कुछ नहीं। अगर नहीं हो पाता, जैसे अब मान लीजिए पुलिस ने अपना 151 एक व्यक्ति पे कर दिया। चाहिए था कि सबको बुला के सबको पाबंद किया जाता, सबको समझाया जाता, सबको डाँटा जाता। तमाम चीज़ें जो होती सबके साथ होती तो ये होता कि हाँ यार, गलत नहीं, दौड़ा के मारा भी गया, गाली-गलौज भी की गई और कार्रवाई भी की गई। तो इससे तो आप समाज को दबाया जा रहा है आपको। पैसा दे के केस दबा दिया गया है, केस आगे बढ़ नहीं रहा है, ये बात है। दबा दिया गया है। हाँ, केस आगे बढ़ ही नहीं रहा है। आप क्या बता रही थी कि क्या हुआ आपके साथ? गाली-गलौज भी हुई थी चौकी में? नहीं, गाली-गुप्ता नहीं हुई थी। वहाँ पे हमको बैठाया गया, हमको, हमारे आदमी को, हमारे बच्चे को। बैठे थे। आपने कुछ कहा छोड़ने-वोड़ने के लिए? छोड़ने के लिए आपने कहा था? छोड़ दीजिए, हम लोगों को ऐसा मत करिए। नहीं, हम कुछ नहीं बोले वहाँ पे। उन लोग हमको डाँट लिए, हम डर गए उन लोगों से, क्या बोले? डरा दिए, हाँ? हाँ, हमको डरा दिया गया। योगी जी, आपकी पुलिस डरा-डरा के काम कर रही है, समझिए। और मैं ग्राउंड पे मौजूद हूँ, मैं बिहार में था, उस समय चुनाव कवर कर रहा था, लेकिन जब ये सूचना मुझे मिली तो मुझे यहाँ आना पड़ा। और समस्या ये है कि जब एक तबका जिसका मन बढ़ जाता है, तो फिर वो कुछ भी करता है और मन बढ़ाने के पीछे आपकी ये ज़ीरो टॉलरेंस वाली पॉलिसी दिखाई दे रही है हमें। और कोई है यहाँ पर? और किस-किस को मारा गया इस गाँव में आस-पास इस मामले में? तो हमारे चाचा को भी मारा गया था। तो ये एक चीज़ बताइए, पूरा प्रकरण तो मैंने समझ लिया कि एक तरीके से पेशाब कर रहे हैं आपकी तरफ, ये बिल्कुल अमानवीय व्यवहार है। आप क्या कहेंगे कि आखिर सरकार को क्या करना चाहिए इस पर? जल्द से जल्द ऐसा नहीं करना चाहिए कि बंद कराइए। एक अपने-अपने वो लोग के पास बहुत खेत है, धमकी देते हैं कि यहाँ दिशा मैदान आएँगे, हम लोग को बहुत मारे पीटेंगे, कहीं नहीं जाने देंगे, ये लोग को देखिए कहाँ घूमते टहलते हैं। नाम क्या है आपका? राम से जीवन। क्या मामला है पूरा आप बताइए सही से? मामला यही है सर कि जो यहाँ पेशाब लोग करते हैं, बोलने पर गाली-गलौजी करते हैं और गाली-गलौजी करने पर 100 नंबर आती है तो समझा-बुझा के चली जाती है। और फिर भी यहाँ आज साल भर से पहले ये मैटर चल रहा है सर जी, कि चौराहे पे रमेश धिकार पुत्र गंगा, उनको भी मारा गया इस चौराहे पे। और सुब्बा लाल चमार हैं, तीरथ के पुत्र हैं, उनको भी इस चौराहे पे मारा गया सर, और इन्हीं लोगों के द्वारा। ये कौन लोग हैं आखिर? इतना कैसे मन बढ़ सकता है किसी का? मन बढ़ गया है सर जी, धन दौलत ताकत है उनके पास, इसलिए मन बढ़ गया है, और क्या। तब हो गया, अब मारते हैं। और का कहते हैं, हीरालाल को भी इसी चौराहे पे मारा गया, हीरालाल ड्राइवर को भी जब मारा गया। दौड़ा-दौड़ा के मारा गया, जब दौड़ा-दौड़ा के मारा गया लोगों को, तब अभी क्या स्थिति बन रही है? अभी क्या है? तो अभी ये स्थिति ये है सर कि फिर भी हाल ये कल हो गया, इसको भी बेचारा कमजोर मनई है, और इसको भी लैटरिन करने गया था वहाँ पुल के पास, वहाँ 4 जने मिलके डंडा गोजी
लाते घुसा भी मारे और वहां से दौड़ा के लाए हैं घर पे सर जी, यहाँ जगह भी मार डंडा किए। अच्छा, मतलब दौड़ा के यहाँ तक लिया है, वहां से पुल यहाँ से है। जान बचा के भागना पड़ा। हाँ, जान बचा के भागना पड़ा सर जी, जिसमें कि अगर वहां से भगाना होता तो इसको जिंदा न छोड़ते, मार देते जान से। अब यही स्थिति है सर जी, हम क्या करें, सरकार की यही देन है। बहन जी की सरकार होती तो हमारी दशा न होती, हम लोग दौड़ा दौड़ा के मारे न जाते। ये सरकार खुद दलित की कहती है हम दलितों के रक्षक हैं, हम रक्षक है क्या, रक्षक है, मरवा रहे हैं दौड़ा दौड़ा के, और थाने चौकी जाते हैं तो सुनवाई नहीं होती है, खेद देते हैं गाली गलौज दे करके, थानों ने खेद देते हैं। खेद देते हैं सर जी। रिपोर्ट नहीं लिखी गई, FIR नहीं भी हुआ सर जी। अब अपराधी लोग घूम रहे हैं और जो है कि पीड़ित को परेशान किया जा रहा है। अब समझिए योगी जी, मैं इसलिए मैं पूछा हूँ इनसे कि बहन जी की सरकार होती तो क्या होता। वास्तविकता यह है कि अगर बहन जी की सरकार होती तो सेंसिटिविटी यानी एक जो इमोशनल लगाव है बहन जी का इनके प्रति वो रहता, और निश्चित तौर पे रहता भी है। और जिस तरीके से बता रहे हैं कि वो लोग घूम रहे हैं, फिर गाली गलौज कर रहे हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं, और फिर अभी ऐसा नहीं है कि वो बच गए हैं तो कुछ नहीं करेंगे, फिर इधर घूमेंगे, फिर इधर टारगेट करेंगे, फिर विवाद करेंगे, फिर मारेंगे किसी को, क्योंकि हाँ जान से मारने की धमकी दिए हैं हमारे परिवार को, हमारे छोटे छोटे बच्चों को, हमको, हमारे आदमी को। हाँ क- सर, बोल रहे थे कि बोलते हैं कि हमारे पास बोल- धन दौलत है, खेत बाड़ी है, सब ट्रैक्टर गाड़ी घोड़ा है, मैं बेच के इसको जान से मार दूंगा। अब आप ही लोग बताइए कि हमारे गरीबी के रथ पास निकाल क्या दीजिए, है, नहीं सही साहब, कुछ नहीं है हमारा। इसलिए हम लोग क्योंकि गरीब है ना, इसीलिए हमारा कहीं सुनाई नहीं दे रहा है। 1-2 बीघे बेचेंगे और इनको जान से मारेंगे, क्या बात है। कुल मिलाकर योगी जी को इस खबर पर कार्रवाई करनी चाहिए और देखना चाहिए आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जो भी यहाँ अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, उनको भी इस प्रकरण में पाबंद करना चाहिए और समस्याओं का निराकरण करना चाहिए ताकि ऐसा दोबारा न हो। क्या देख रहे हैं आप? इस तरीके से कहा जा रहा है कि जमीन बेच के जान से मार देंगे, जी सर, हत्या एकदम कर देंगे। बिल्कुल सही है, ये बहुत गलत हो रहा है। देखिए, हम लोग गरीब आदमी हैं, रोजगार है, लोग दिन 12 घंटा काम करते, 200-300 कमाते हैं, खाने वाले इंसान हैं लोग। यहाँ का हम लोग गरीब को बहुत सता रहे हैं और सुनवाई कहीं नहीं है। देखिए, ये मामला हाँ। पेशाब वाला ही है इधर मामला पेशाब वाला है, जो इन्हें बोले एकदम बिल्कुल सही बोले हैं। ऐसा हम लोग के साथ नहीं होना चाहिए कि आगे कार्रवाई करिए, कोई सुन नहीं रहा है यहाँ का आदमी। इन्ना चाहिए हम लोग को, यहाँ का हम लोग के गरीब को बहुत सता रहे हैं। देखिए, बहुत व्यक्ति को मारा गया है, एक बार नहीं, बहुत लोगों को मार दिया ऐसा, और सुनवाई आजकल भी नहीं हुआ अभी। कुल मिलाकर दलित बस्ती है यहाँ पर और दलित लोग रहते हैं और इनकी तरफ जबरदस्त तरीके से यानी जबरदस्ती दबंगई से पूरी सरहंगई से घूम करके इनकी तरफ पेशाब किया जाता है, मना करने मारा पीटा जाता है। और इसके बाद सर उनकी बात तो यह है कि पुलिस FIR तक नहीं करती है। मैं हूँ राम त्रिपाठी और आप देख रहे थे द रिपोर्ट्स। मैं ग्राउंड पे था, मैं बिहार से आकर यहाँ रिपोर्ट कर रहा था। इस पर मैं प्रयास करूंगा कार्रवाई हो और जो लोग भी इसके दोषी हैं उनको सख्त सजा मिले। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।